डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति भवानी मंडी द्वारा 14 अप्रैल 2025 को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर नगर में अखाड़े ढोल बाजे के साथ निकाली वाहन रैली। वाहन रैली में बाबा साहब अंबेडकर के चित्र व झांकी के अलावा 3 पहिया व दुपहिया वाहनों पर अन्य कई महापुरुषों के चित्रों को भी लगाया गया। वाहन रैली रामनगर नाव के यहां से प्रारंभ हुई, जो कि संस्कृत स्कूल तिराहा, बालाजी तिराहा, स्टेशन तिराहा होते हुए सरकारी अस्पताल चौराहा, केतली बाजार, गर्ल्स स्कूल चौराहा होते हुए मेला मैदान स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पहुंची। वाहन रैली का समापन एक सभा आयोजित कर किया गया। वाहन रैली का भवानी मंडी नगर में जगह जगह सभी समाज संगठनों व सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर पेय पदार्थ व आइसक्रीम वितरण कर स्वागत किया गया। समापन समारोह में वक्ताओं के तौर पर उद्बोधन भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति अध्यक्ष कुलदीप खोखर के द्वारा दिया गया। इसके अलावा समिति संरक्षक अनिल मीणा, प्रेम कुमार चौधरी, पुलिस वृत्ताधिकारी वृत्त भवानी मंडी, पिंटू जैन कांग्रेस नेता, डॉक्टर रेखा वर्मा, रामलाल वर्मा रिटायर्ड प्राचार्य, श्यामलाल वर्मा CBEO ब्लॉक, सुनील, मनोज मेहरिया सहित अन्य कई वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। मंच पर पुलिस निरीक्षक रमेश चंद मीणा, तहसीलदार हाफिज ब्रजराज रानवा, राधे श्याम काला, अध्यक्ष नागरिक मंच राजस्थान पार्षद राम बैरवा, अध्यापक पीरूलाल बागरी, सुरेश चंद मालवीय प्रधानाचार्य सहित अन्य कई गणमान्य मौजूद रहे। वाहन रैली समिति संरक्षक अनिल मीणा, अध्यक्ष कुलदीप खोखर, वाहन रैली व बाबा साहेब अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष मोहनलाल खटीक अध्यापक रहे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में समिति के नए अध्यक्ष की घोषणा समिति संरक्षक अनिल मीणा द्वारा अध्यापक मोहनलाल खटीक के नाम की। वाहन रैली में आकर्षण का केंद्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अभिनय रहा, जो समिति कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रानवा द्वारा निभाया गया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी किशोर तंवर द्वारा दी गई। बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न, जिनके 134वें जन्म समारोह पे हम यहाँ एकत्रित आए हैं, उनकी जयंती की सभी उपस्थित गणों को हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि वक्ताओं ने बताया उनकी जीवनी के बारे में, और डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी विचारधारा है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति, इस देश का नागरिक और पूरे विश्व में उनकी विचारधारा के बारे में प्रतिदिन किसी न किसी रूप में चर्चा होती रहती है। हम में से यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उनकी जो कार्य हैं, उनके जो कृत्य हैं, उनसे किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित भी हैं, प्रभावित भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में बसे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जैसा आप जानते हैं, संघर्ष के प्रयास तो थे ही, साथ में शिक्षा और न्याय के पथ प्रदर्शक भी रहे हैं, और ऐसे समाज के उत्थान के लिए उनको हमेशा जाना जाता है, हमेशा याद किया जाता है। जो जितनी डॉक्टर अंबेडकर की जीवन की जितनी शिक्षाएं थी, उसमें सबसे एक मूल शिक्षा जो आज के समय में सबसे प्रासंगिक है और सबके लिए उपयोगी भी है, वो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के बारे में जो उनका कार्य था वो निश्चित रूप से आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। शिक्षा ही सभी समाजों के उत्थान के, सभी समाजों के सभी तरह के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा ही मूल रूप से जिम्मेदार है। हम सभी अगर शिक्षा के रूप में किसी न किसी रूप से शिक्षा में किसी तरह का योगदान दे पाते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने में सक्षम होंगे। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जयंती पर मैं फिर से नमन करता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि अंबेडकर जी ने जो हमें दिया, आज जिस जगह पर हम सब लोग हैं वो केवल शायद
अंबेडकर जी की दूरदर्शिता का परिणाम था, क्योंकि समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित थे। मेरे जो पिताजी थे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और मैंने सब देखा है, सारे सुख देखे हैं, लेकिन मैंने गरीबी भी देखी है, गरीब लोगों को भी अपने साथ देखा है। तो वो सामाजिक जो असमानता है उसका कारण क्या था? सामाजिक असमानता की मैंने देखा कि जब मैं बचपन में मैं देखा करती थी कि मेरे बुआ जी की लड़की की शादी थी, जब उसमें जो बारात निकली थी, बारात में दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया था। मतलब एक इतने ऊंचे परिवार से होते हुए भी मैंने ये सब कुछ देखा। जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे जहाँ मैं पानी पीती थी, उस टंकी को कोई पानी को नल को टूटी को नहीं छूता था स्कूल में। बोलिए इस ढंग का है। और आज भी आज देखिए हालत ये है कि गांव में जाती हूँ मैं, कई गांव में जाके देखती हूँ कि आज भी जो दलित समाज के जो लोग हैं वो बाहर जाके अलग से नीचे जमीनों पे बैठ के अपने बर्तन लेके आते हैं, वहाँ पे खाना करते हैं। तो ये कहाँ पे मतलब ये विकास हुआ? मैं चाहती हूँ कि एक अंबेडकर जी ने कौन से समाज की कल्पना करी थी? अंबेडकर जी ने उस समाज की कल्पना करी थी जहाँ की आर्थिक समानता हो, क्योंकि आर्थिक समानता जब तक नहीं होगी तब तक कोई राजनीतिक समानता नहीं हो सकती, कोई सामाजिक समानता नहीं हो सकती। तो हमें आर्थिक समानता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी नहीं बदली है। अभी पिछले दिनों वाकया हुआ, विधानसभा के विपक्ष के नेताजी एक राम जी के मंदिर में चले गए और एक तथाकथित नेता ने उस मंदिर को धुलवाया। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये मानसिकता इस देश से विदा क्यों नहीं ले रही है? मेरी आप सबसे यही अनुरोध है, अंबेडकर जयंती के इस अवसर पर कि आप सब लोग अंबेडकर के अनुयायी ही नहीं बने, बल्कि उनकी शिक्षाओं को धारण करें, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारें, उस विचारधारा के साथ खड़े हों जो अंबेडकर जी ने इस देश को दी है। धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अंबेडकर सेवा समिति को एक कीमती समय दिया है। हमेशा आपका आभार रहेगा। और इस अंबेडकर सेवा समिति में मुझे जो अध्यक्ष का पद दिया गया था, उसके नाते यहाँ पर जो भी स्वागत किया गया है, पूरे बाजारों में हर जगह सामाजिक एकता का जो बाबा साहब के विचार थे उसको यहाँ पर भवानी मंडी में सभी लोगों ने बताया है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ।